अक्सर आप ये देखते होंगे कि बिहार या फिर उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल से जितने भी ट्रेनें आते जाती रहती हैं, उनके जनरल डिब्बों में काफ़ी भीड़ रहती है। भीड़ कुछ इस तरीके से रहती है कि उसके अंदर जाने आने वाले लोगों को बहुत समस्याएं झेलने को मिलती हैं। अभी पिछले वर्ष की बात है जब सूरत में एक आदमी बेहोश हो गया था। ऐसे में जो है पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने गुरुवार को लोकसभा में बिहार के छात्रों और यात्रियों की सुविधाओं के मुद्दे उठाए। उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने ट्रेनों की दुर्दशा और सुरक्षा से संबंधित कई समस्याएं सामने रखी। यादव ने बताया कि उनकी बेटी नेशनल स्तर की खिलाड़ी है और उसने ट्रेन में महिलाओं की सुरक्षा, बाथरूम और हाइजीनिक किचन की आवश्यकता के बारे में उनसे बातचीत की। सांसद पप्पू यादव ने कहा, मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि ट्रेन में बच्चियों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। खिड़कियों में लगी लोहे की सलाखें टूटी रहती हैं जिससे सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने ट्रेनों में सफाई, महिलाओं के लिए अलग बाथरूम और पुरुषों के लिए अलग बाथरूम की व्यवस्था की भी मांग की। वेटिंग हॉल और जनरल डिब्बों की कमी पर भी चिंता व्यक्त की गई। पप्पू यादव ने प्लेटफॉर्म पर वेटिंग हॉल की कमी की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा, पूर्णिया जंक्शन, पूर्णिया कोर्ट, बनमनखी, मुरलीगंज, मधेपुरा और कस्बा जैसे स्थानों पर ढंग का वेटिंग हॉल नहीं। जो वेटिंग हॉल है वे सामान से भर जाते हैं। उन्होंने ट्रेन के जनरल डिब्बों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। यादव ने कहा कि 2.25 करोड़ मजदूर बाहर जाते हैं और उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल से सबसे ज़्यादा मजदूर आते हैं, लेकिन उनके लिए ना तो जनरल डिब्बे हैं और ना ही टिकट का सही किराया। एसी डिब्बों की बजाय जनरल डिब्बों की संख्या बढ़ाने की अधिक आवश्यकता है। छात्रों और अन्य लोगों के लिए टिकट में भी रियायत की मांग की है। पप्पू यादव ने परीक्षा देने जाने वाले छात्रों के लिए टिकट में 75% रियायत की मांग की। उन्होंने कहा, जो छात्र अपने जिले या राज्य से बाहर परीक्षा देने जाते हैं उन्हें रियायती दर पर टिकट मिलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पेंशनधारियों, थिएटर कलाकारों के लिए भी रियायत टिकट की मांग की ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लोग भी आसानी से यात्रा कर सकें। तब देखना ये होगा कि जो रेल मंत्रालय है, जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वो इस चीज़ को कितना सीरियसली लेते हैं और इसके लिए कुछ कानून या फिर कोई डब्बे बढ़ाए जाते हैं या नहीं। क्योंकि ये ट्रेन का जो एक टेंशन बोल सकते हैं, ट्रेन का जो समस्या है, ये काफ़ी बड़ी समस्या है, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश के मज़दूरों के लिए जो बाहर प्रदेश जाते हैं कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए। उनको ऐसे अवस्था में ट्रैवल करना होता है, इनको सारी समस्याओं का झेलना होता है और इसके बावजूद जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर वहाँ पर जो है मजदूरी करते हैं। तो इनको कम से कम ट्रेन की सुविधा सही मिलनी चाहिए। तो देखना होगा कि अश्विनी वैष्णव इन सारी बातों को सुनते हैं या नहीं। कैसी लगी ये खबर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बाकी के खबरों के लिए देखते रहें 9 न्यूज़। धन्यवाद।